जहां इल्म रोशनी बने वहीं से समाज का सफर शुरू होता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं गुफ्तगू जंक्शन, जहां बात होती है सोच की और उस सफर की जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाती है। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जिनकी पहचान सिर्फ एक शिक्षक का नहीं, शिक्षक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज सेवा और डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका अहम योगदान है। स्वागत है सर आपका हमारे इस गुफ्तगू जंक्शन चैनल में। गुफ्तगू जंक्शन का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने हमको मौका दिया। तो सर, इधर उधर की बातें न करते सबसे पहले आप पे सवाल जवाब की पारी को शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि एक शिक्षक बनने तक का सफर कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले मेरा नाम दिलशाद सिद्दीकी है जी। मैं बगल का ही गांव का रहने वाला हूँ, पखनपुरा जी। और हम लोग एक ऐसे धरती पे जन्म लिए जो कि वीरों की धरती है। इस धरती पे हमेशा वीर जन्म लिए हैं। हम लोग शहीद इश्तियाकी गांव से आते हैं और हम लोग गांव ग्रामीण अंचल में पढ़ा करते थे। जी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बगल का स्कूल है ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, वहाँ से हुआ। उसके बाद हम लोगों ने गवर्नमेंट सिटी इंटर कॉलेज गाजीपुर से इंटरमीडिएट पास किया। जी। तो जब हम लोग ग्रामीण अंचल में पढ़ा करते थे तो हम लोग लाइब्रेरी कभी नहीं देखे थे। जी। तो लाइब्रेरी कभी नहीं देखे थे। उसके बाद हमको आईआईटी का तैयारी करना था तो हम पटना गए। तो पटना गए तो फीस बहुत ज़्यादा लगता था और उस एवरेज फीस को हम लोग पैड नहीं कर पाते थे। गरीबी का आलम था, पिताजी एक छोटे से व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं। उसके बाद मेरे मन में एक सपना आया कि अगर आज हम गरीबी से जूझ रहे हैं तो कल के बच्चों का क्या होगा। उस समस्या का समाधान करने के लिए हमने शिक्षा का दौर शुरू किया। जी जी सर, बहुत अच्छा सर। आपने पूरा परिचय देते हुए आपने शुरू से अंत तक का शिक्षक बनने का सफ़र का आपने बताया। तो आप एक शिक्षक भी हैं जी, और जहाँ तक मैं सर्वे किया हूँ कि एक समाज सेवी भी हैं आप। जी। तो दोनों की जिम्मेदारियों को कैसे संतुलित करते हैं? देखिए, समाज सेवक सिर्फ एक लीडर बन करके नहीं किया जा सकता। समाज सेवा करने का कई रूप होता है। अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, गॉड ने अगर हमको जीवन में उस लायक बनाया है तो हम सबसे पहले बच्चों को तालिबे इल्म यानी ज्ञान देकर के उसको आगे बढ़ाएं। और लीडर वही बनेगा जो शिक्षित हो। देश तभी आगे बढ़ेगा जब गांव के, समाज के, घर के सभी लोग शिक्षित होंगे। जी। तो सर, आप एक लाइब्रेरी चलाते हैं अपनी और कंप्यूटर की क्लासेस भी चलाते हैं और भी तमाम तरह के शिक्षा के क्षेत्र में आप अपने फैले हुए हैं। जी। तो आपकी गैलेक्सी डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत का आइडिया कब और कैसे आया? एक बार हम लखनऊ रहा करते थे तो पढ़ा करते थे। घर से हमको 2000 रुपये मिलता था और 2000 रुपये सिर्फ हम रूम का रेंट दे देते थे। उसके बाद 500 रुपये वहाँ पे लाइब्रेरी का फीस लगता था। जी। मेरे पास उतना पैसा नहीं हुआ करता था कि हम जाएं और लाइब्रेरी जा करके पढ़ सकें। जी। पहले तो 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये जो भी घर से मिलता था वो तो खाने में, पीने में और रूम का रेंट देने में खत्म हो जाता था। उसके बाद एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल सकता था कि हम लोग पॉकेट खर्च भी करें। उसके बाद हॉस्टल या लाइब्रेरी में जा करके ज्वाइन करें। जी। कंडीशन एक ऐसा हुआ कि हम लोग पढ़ते थे लेकिन बीच बीच में विपदाएं आ जाती थी। उस विपरीत परिस्थितियों में हम लोगों ने अपना पढ़ाई प्रारंभ किया। जब एक बार कोरोना आया तो हम लोग का शिक्षा दीक्षा छूट गया और घर आ गए। जी। तो घर आ गए तो हमने सोचा कि जीवन में कुछ ऐसा किया जाए जिससे समाज में मेरा भी नाम हो और समाज के सारे लोगों का नाम हो। और एक विद्या का मंदिर, ये एक विद्यालय है, एक ऐसा चीज जिसको खोलने के बाद भी समाज सेवा किया जा सकता है। जी। तो हम उतने ब्रॉड नहीं थे। जी। हम लोग गरीबी में पले बड़े थे तो हमने सोचा कि कम पैसे में एक विद्या का मंदिर क्या खोल सकते हैं, उसको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि हम 2018 से एक कोचिंग संस्था चलाते थे। जी। तो 2018 में चलाए, 19 में चलाए, 20 में चलाए, लगातार चलाते थे। तो मुझे बच्चों को तालीम देने का आइडिया था। मैं खुद टीचर हूँ। जी। जी। तो लाइब्रेरी का सपना तब आया कि जब बता ही दिए थे आपको कि जब हम लोग लखनऊ रहा करते थे तो पढ़ते थे तो बहुत दिक्कत होती थी। हमने जो लाइब्रेरी खुला हुआ है, आपको तनवीर जी बताते हुए हमको बहुत खुशी होगा जी। कि हम एक भावरकुल में लाइब्रेरी खुले हुए हैं जिसका भी नाम है गैलेक्सी डिजिटल लाइब्रेरी। जी। वहाँ पे हमने 135 सीट की लाइब्रेरी बना हुआ है। जी। और कम पैसे में और दिल से बताया जाए तो दुनिया में सबसे अच्छा काम है, नेक काम है शिक्षा का। शिक्षा का। क्योंकि आपने कभी सुना होगा कि एलन बंसल क्लासेस या
L1 है या कोई भी संस्थाएं हैं जो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए ले करके बच्चों को तालीम देती है, वही बच्चे वहां जाते हैं, उतना पैसा दे करके तालीम ग्रहण करते हैं, ऑफलाइन ग्रहण करते हैं। उसी तालीम को, उसी ज्ञान को आप ऑनलाइन YouTube के जरिए उसका ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके 2000, 4000, 5000 रुपए में आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके आप लाइब्रेरी में आकर के पढ़ सकते हैं। तो जिस विद्या को ग्रहण करने के लिए आप 2 लाख रुपए खर्च करते थे, अगर वो दुनिया में अगर ऐसा हो कि 10,000 रुपए में वो आपको तालीम मिले, तो दुनिया में इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता है। जी जी जी। उसी काम को हम आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आगे भवन को लाइब्रेरी खोलने के बाद आगे क्रम में और कुछ आएंगे हम आपके अच्छे सवालों पे आपके। तो आज के दौर में कंप्यूटर शिक्षा को आप कितना जरूरी मानते हैं, खासकर हमारे ग्रामीण इलाकों में, हमारे ग्रामीण बच्चों के लिए? बहुत खुशी की बात है कि आपने कंप्यूटर पे चर्चा कर ही दिया है जी। तो आपको बताते हुए भी हमको खुशी हो रही है कि हमने भी एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डाला हुआ है। अच्छा। उसी नाम से, गैलेक्सी डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से ही। जी जी जी। उसका पूरा नाम हमने रख दिया जब गैलेक्सी डिजिटल लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जी। उसकी संस्था का हमने स्थापना भांवरपुर चट्टी से 3 किलोमीटर आगे मिर्जाबाद चट्टी वहीं पे जी विश्व बैंक ट्यूबवेल रोड पे है, भारत पेट्रोल गैस एजेंसी के बगल में है जी। तो सर, डिजिटल क्लासेस से क्षेत्र में बच्चों को कितना बदलाव आया बच्चों के अंदर? मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ उसी गांव का अभी मुश्किल से 20 दिन पहले जी। एक लड़का अग्निवीर में हुआ है डिजिटल लाइब्रेरी से पढ़ के। अच्छा। हम जिस लाइब्रेरी का पहली बार स्थापना की तो उसमें यूपी पुलिस में 4 लड़कों का 2 लड़कियों का चयन हुआ था, जो हमारे बगल के गाँव से के सभी लोग रहने वाले। अच्छा। डिजिटल लाइब्रेरी खोलने से हमारे अंतरात्मा को भी खुशी है और बच्चे भी हमसे बहुत खुश रहते हैं। जी जी जी। तो एक शिक्षक के रूप में समाज के लिए आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? शिक्षक के रूप में समाज के लिए हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि हम एक शिक्षक होने के नाते दूसरों को भी शिक्षक बनाएं। जी। एक शिक्षक होने के नाते दूसरों को भी तालीम दे, एक शिक्षक होने के नाते दूसरों को दुनिया में तरक्की और खुशहाली करने का राह दिखाए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो मेरे लिए जीवन में इससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं होगी। और आज एक बच्चा आपसे पूछे कि सफल कैसे बने, तो आप उसे क्या जवाब देंगे? बच्चों से कहेंगे कि बच्चे आप क्लास 1 में पढ़िए, 2 में पढ़िए, 3 में पढ़िए, 4 में पढ़िए, 5 या अन्य किसी भी क्लास में पढ़िए, लेकिन कम से कम आधा घंटा 1 घंटा डेली पढ़ा करिए। उसके बाद जब आप बड़े हो जाते हैं तो मोबाइल का आदी ना होकर किताब का आदी बनिए। और उसके बाद अब आपके क्षेत्र में रणवीर जी लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि आपको एकदम बता ही दिया करें जी। हमने एक पखनपुरा में भी लाइब्रेरी खोला जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं। जी 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 जी। और हम लोग के गांव के लिए भी बहुत खुशी की बात है जी। क्योंकि जिस गांव में कभी लाइब्रेरी नहीं हुआ करता था, हमने दिन रात अथक प्रयास मेहनत करके यहाँ तक लोगों से कर्ज लेकर के, हमने लोगों से चंदा लेकर के कैसे कैसे ग्रहण करके हमने सबसे पहला लाइब्रेरी भावनपुर प्रारंभ किया। जी जी। उसके बाद दूसरी लाइब्रेरी हमने मिर्जाबाद प्रारंभ किया, साथ ही साथ मिर्जाबाद हमने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी खोला। उसके बाद अब हमारे और आपके गांव पखनपुरा में भी सर्विस लाइन रोड पे ईदगाह के बगल में हमने तीसरी लाइब्रेरी का आगाज किया हुआ है आपने जी। तो जैसे आम तौर पे गांव में या कहीं भी बच्चों के अंदर मोबाइल का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है, तो आज की पढ़ाई में मोबाइल फोन कितना जरूरी है? चूंकि पहले बच्चे सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास किया करते थे, अब कंडीशन ये है कि ऑनलाइन क्लास करना बच्चों को बहुत मस्ट हो गया है जी। क्योंकि देखिए दुनिया में किसी भी चीज की डिमेरिट भी है और मेरिट भी है। है। अगर मोबाइल का सही से उपयोग करते हैं तो आपके लिए उपयोगी है, अगर उसका सही से उपयोग नहीं करते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक है। मोबाइल बच्चों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं तो उनका 3 घंटा 4 घंटे 5 घंटे का ऑनलाइन क्लास चलता है। आप ऑनलाइन कोई फॉर्म भी भरिएगा तो मोबाइल का जरूरत पड़ेगा। आप किसी भी चीज को प्रिंट आउट करते हैं, यानी मोबाइल सही है, बस शर्ते आप उसको पॉजिटिव वे में उसका यूज कीजिए, ना कि उसका निगेटिव। जी जी। तो पूरी बातचीत के दौरान जो समापन सवाल हमारी है कि नई पीढ़ी और उनके माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम नए बच्चों से बस यही कहना चाहेंगे कि आप अब कंपटीशन का दौर है और माननीय प्रधानमंत्री जी का सब ने कहा था कि 125 करोड़ देशवासियों का देश है जहाँ पे 60% युवा निवास करते हैं।
तो हम 60% युवाओं से यही निवेदन है कि अगर 24 घंटा में 4 घंटा पढ़ने के लिए आज से ही अपना समय दे तो नई पीढ़ी की भी तकदीर बदलेगी, उन युवाओं की भी तकदीर बदलेगी, उन माता पिता का भी किस्मत बदलेगा। क्योंकि अब आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके कस्बे में एक डिजिटल लाइब्रेरी का स्थापना हुआ है और हर गांव को, हर क्षेत्र को एक खुशी का मौका मिला है। जी, जब एक शिक्षक सोच बदल देता है तो आने वाला कल खुद ब खुद संवर जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको हमारा कीमती वक्त देने के लिए। बस अंत में बस आपसे यही कहना चाहेंगे, जी। ना राह से ना राही से, ना राह से ना राही से, ना राहगीर से बदलेगा, हमारे पैरों के कांटे हम ही से निकलेगा, हमारे पैरों के कांटे हम ही से निकलेगा। तो हम सभी लोगों को मिल करके इस तालीम में, इस तालीमी इदारा में, इस गांव के क्षेत्र के समाज के बच्चों को, खासतौर से हम माइनॉरिटी अल्पसंख्यक बच्चों से कहेंगे कि आप वक्त को बदलते हुए अपने समय को पहचानिए और तालीम की तरफ आगे बढ़िए। जब आप तालीम की तरफ आगे बढ़िएगा तो दुनिया की हर ऊंचाई को आप छू सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपने अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए तनवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। तो ये हमारे दिलशाद सिद्दीकी साहब जो एक डायरेक्टर ऑफ गैलेक्सी डिजिटल लाइब्रेरी के हैं, या कंप्यूटर क्लासेस के हैं, या शिक्षा के क्षेत्र में एक माने जाने हस्ती इस क्षेत्र के दिलशाद सिद्दीकी आज हमारे इस गुफ्तगू चैनल में मौजूद थे। अगर दोस्तों, अगर आपको हमारे इस गुफ्तगू जंक्शन ये बातचीत अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।